हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार प्रीक्वल क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच भारत के विभिन्न राज्यों में नियुक्त मुख्य न्यायाधीशों के नामों पर चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान से देखेंगे और महत्वपूर्ण पॉइंट को जरूर नोट करेंगे, क्योंकि लगभग प्रत्येक एग्जाम में किसी न किसी हाई कोर्ट में नियुक्त न्यायाधीश का नाम पूछ ही लिया जाता है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं। भारत के संविधान के भाग 6 में, भाग 6 में आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक में हाई कोर्ट से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान में यह व्याख्या की गई है कि भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, परंतु आगे आर्टिकल 231 में यह भी प्रावधान किया गया है कि एक से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। ऐसी व्याख्या आर्टिकल 231 में की गई है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो भारत के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्ति की जाती है, यह भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह और संबंधित राज्य के गवर्नर की सलाह के आधार पर ही किया जाता है। ध्यान रहे साथियों कि वर्तमान में भारत में कुल 25 हाई कोर्ट अब तक हो चुके हैं। भारत का सबसे नवीनतम जो हाई कोर्ट स्थापित हुआ है वो आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित हुआ है। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि भारत विभिन्न राज्यों का एक संघ जरूर है, परंतु खास यह भी है कि भारत में जो हमारी न्याय प्रणाली है वो एकीकृत है। भारत में न्याय प्रणाली कैसे है? एकीकृत है। सबसे नीचे अगर डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है तो उसके ऊपर हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, ये तीनों श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग विभिन्न हाई कोर्ट के क्या नाम है, उनका क्षेत्राधिकार क्या है, उनका वो कहां पर सिचुएटेड है, स्थित है, और वर्तमान में कौन मुख्य न्यायाधीश है, इन पे चर्चा करेंगे। एक बात और बताना चाहेंगे, खास बात है कि जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है केवल पश्चिम बंगाल राज्य तक सीमित नहीं है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो भारत के प्रमुख आइलैंड है, उनका भी जो मामला होता है वो कलकत्ता हाई कोर्ट में ही जाता है। उसी तरह से एक राज्य है जिसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो मद्रास हाई कोर्ट है वो चेन्नई में स्थित है। तमिलनाडु हाई कोर्ट केवल तमिलनाडु राज्यों के मामले को नहीं सुनता, बल्कि केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी के मामलों को भी सुनता है। उसी तरह ठीक महाराष्ट्र राज्य जो मुंबई हाई कोर्ट स्थित है, मुंबई हाई कोर्ट में जो उसका जो क्षेत्राधिकार है वो महाराष्ट्र राज्य के अलावा गोवा राज्य और दादर नगर हवेली और दमन द्वीप, ये सभी जो है ये मुंबई हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में ही है। ध्यान है साथियों, हमारे यहाँ यह भी व्यवस्था की गई है कि किसी भी हाई कोर्ट का जो मुख्य बेंच होता है उसके अलावा अन्य बेंच की भी स्थापना की जा सकती है। तो चलते हैं हम लोग, देखते हैं कि क्या क्या खास बात है। पहला हम लोग बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट। ध्यान है साथियों, यहाँ हम हाई कोर्ट का नाम है इलाहाबाद हाई कोर्ट, और ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद, वर्तमान में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज भी हो गया है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक खंडपीठ, जिसे हम लोग बेंच भी कहते हैं, वो कहाँ है साथियों? लखनऊ में। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक शाखा जो है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। और वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो क्या है? जस्टिस गोविंद माथुर है। जस्टिस गोविंद माथुर। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण हाई कोर्ट है पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। पटना बिहार की राजधानी है साथियों। पटना हाई कोर्ट की कोई खंडपीठ नहीं है साथियों। और पटना हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश इस समय है जस्टिस संजय करोल जी हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण हाई कोर्ट है साथियों झारखंड हाई कोर्ट। झारखंड हाई कोर्ट जो है वो कहाँ स्थित है? झारखंड की राजधानी जो रांची है वहीं पर हाई कोर्ट स्थित है, और परंतु इसकी कोई शाखा नहीं है। वर्तमान में झारखंड हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं डॉक्टर रवि रंजन, जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन जी हैं। हमारा हाई कोर्ट है साथियों हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट साथियों शिमला में स्थित है। इसकी कोई शाखा नहीं है। और
और ध्यान रहे साथियों कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस लिंगप्पा नारायण स्वामी, जस्टिस लिंगप्पा नारायण स्वामी। ध्यान रहे साथियों हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी शिमला है, इसकी पर्यटक राजधानी जो है वो क्या है, धर्मशाला को बनाया गया है। हमारा अगला महत्वपूर्ण हाई कोर्ट है उत्तराखंड हाई कोर्ट। उत्तराखंड हाई कोर्ट ध्यान रहे साथियों कहाँ स्थित है, नैनीताल में स्थित है। और खास बात है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट की कोई खंडपीठ नहीं है और वर्तमान में उत्तराखंड हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है जस्टिस रमेश रंगनाथन। कौन है साथियों, जस्टिस रमेश रंगनाथन। एक खास बात बता दें साथियों, उत्तराखंड की अभी एक नई राजधानी घोषित की गई है गैरसैंण। गैरसैंण क्या है, उत्तराखंड की एक नई राजधानी के रूप में घोषित की गई। इसकी जो मेन राजधानी है वो साथियों क्या है, देहरादून है। हमारा अगला महत्वपूर्ण हाई कोर्ट है मेघालय हाई कोर्ट। मेघालय हाई कोर्ट साथियों शिलांग में स्थित है। इसकी कोई खंडपीठ नहीं है और वर्तमान में जो साथियों मेघालय हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम है जस्टिस विश्वनाथ सोमदार। हमारा अगला महत्वपूर्ण हाई कोर्ट है त्रिपुरा हाई कोर्ट। त्रिपुरा हाई कोर्ट साथियों कहाँ स्थित है, तो अगरतला में स्थित है। इसका भी कोई खंडपीठ नहीं है। वर्तमान में त्रिपुरा हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस अब्दुल हमीद कुरैशी। कौन है साथियों, जस्टिस अब्दुल हमीद कुरैशी। हमारा अगला महत्वपूर्ण हाई कोर्ट है सिक्किम हाई कोर्ट। सिक्किम हाई कोर्ट साथियों गंगटोक में है और इसका भी कोई खंडपीठ नहीं है साथियों। और इसके वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस ए के गोस्वामी। जस्टिस ए के गोस्वामी क्या है, सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। हमारा अगला महत्वपूर्ण हाई कोर्ट है मणिपुर हाई कोर्ट। मणिपुर हाई कोर्ट साथियों कहाँ है, तो इम्फाल में स्थित है। इसका भी कोई खंडपीठ नहीं है और इसके वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस रामलिंगम सुधाकर। रामलिंगम सुधाकर। हमारा अगला महत्वपूर्ण हाई कोर्ट है ओडिशा हाई कोर्ट। ओडिशा हाई कोर्ट साथियों कहाँ स्थित है, कटक। कटक ये वह स्थान है जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था और देश का केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहीं और नहीं कटक में स्थित है। और याद रखें साथियों उड़ीसा हाई कोर्ट कहाँ स्थित है, कटक में है और इसका कोई भी खंडपीठ नहीं है। और वर्तमान में जस्टिस मोहम्मद रफीक जो है क्या है, ओडिशा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण हाई कोर्ट है राजस्थान हाई कोर्ट। यहाँ साथियों थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि राजस्थान की राजधानी जयपुर है परंतु राजस्थान हाई कोर्ट जो है वो जोधपुर में स्थित है और उसका जो खंडपीठ है वो कहाँ है, तो जयपुर में स्थित है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो राजस्थान हाई कोर्ट कहाँ स्थित है, जोधपुर में। और इसकी एक खंडपीठ कहाँ स्थित है, राजधानी जयपुर में, जिसे पिंक सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और मुख्य जो न्यायाधीश है जोधपुर हाई कोर्ट के वो कौन है, इंद्रजीत मोहंती। हमारा अगला महत्वपूर्ण हाई कोर्ट है मद्रास हाई कोर्ट। ध्यान है साथियों मद्रास का नाम बदल करके चेन्नई हो गया है परंतु हाई कोर्ट का नाम अभी भी मद्रास हाई कोर्ट ही चलन में है। तो याद रखेंगे मद्रास हाई कोर्ट का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ स्थित है, चेन्नई शहर में स्थित है। और इसका जो एक खंडपीठ है वो मदुरै शहर में है। मदुरै में इसका एक खंडपीठ है। और अमरेश्वर प्रताप शाही जो है वो क्या है, चीफ जस्टिस है किसके, तो मद्रास हाई कोर्ट के। ध्यान है साथियों मद्रास जो है तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आता है और तमिलनाडु राज्य का जो मद्रास हाई कोर्ट है इसका ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आपका क्या है, पुडुचेरी भी आता है। हमारा अगला महत्वपूर्ण हाई कोर्ट है कर्नाटक हाई कोर्ट। कर्नाटक हाई कोर्ट साथियों कहाँ है, तो बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी भी है और बेंगलुरु को क्या है, आईटी सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो याद रखना बेंगलुरु में है। और ध्यान है साथियों जो कर्नाटक हाई कोर्ट है इसके दो खंडपीठ है, एक धारवाड़ में स्थित है और दूसरा कहाँ स्थित है, गुलबर्गा में स्थित है। कहाँ, पहला धारवाड़ में, दूसरा कहाँ है, गुलबर्गा में स्थित है। और अभय श्रीनिवास ओका, जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका जी जो है वो क्या है, कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। हमारा अगला महत्वपूर्ण हाई कोर्ट है गुजरात हाई कोर्ट। जो गुजरात जो भारत का पश्चिमी राज्य है और पाकिस्तान क्या है, गुजरात से काफी समीप पड़ता है। तो गुजरात हाई कोर्ट जो है वो कहाँ स्थित है, अहमदाबाद में स्थित है। इसकी कोई खंडपीठ नहीं है साथियों। और जस्टिस विक्रमनाथ जी जो है वो क्या है, चीफ जस्टिस है गुजरात हाई कोर्ट के। अगला हाई कोर्ट है साथियों छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट
ध्यान है साथियों, बिलासपुर शहर में स्थित है। आपको बता दें छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है नया रायपुर, जिसका नाम बदल करके अटल नगर भी कर दिया गया है, परंतु इस छत्तीसगढ़ जो हाईकोर्ट है वो बिलासपुर शहर में स्थित है। और खास बात है कि इसकी कोई खंडपीठ नहीं है और वर्तमान में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है PR रामचंद्र मेनन जी हैं। अगला हाईकोर्ट है साथियों केरल हाईकोर्ट। केरल हाईकोर्ट जो है वो कोच्चि में स्थित है, इसकी कोई खंडपीठ नहीं है और वर्तमान में जो केरल हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस एस मणिकुमार जो है केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। केरल हाईकोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है वो केरल राज्य के अलावा लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका अंतर्गत भी आता है। हमारा अगला हाईकोर्ट है गुवाहाटी हाईकोर्ट। गुवाहाटी हाईकोर्ट जो है वो गुवाहाटी में ही स्थित है, परंतु इसकी जो है 3 खंडपीठ है। गुवाहाटी हाईकोर्ट के 3 खंडपीठ है, 3 शाखाएं, एक आइजोल में स्थित है, एक ईटानगर में स्थित है और एक जो है कोहिमा में स्थित है। और वर्तमान में जो गुवाहाटी हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस अजय लांबा जी जो है वो गुवाहाटी हाईकोर्ट के साथियों क्या है मुख्य न्यायाधीश है। याद रखिए साथियों जो गुवाहाटी हाईकोर्ट है उसका जो क्षेत्राधिकार जो है वो 4 राज्यों तक पहुंचता है। एक है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मिजोरम और चौथा है आपका असम। तो याद रखेंगे गुवाहाटी हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार 4 राज्यों तक है और गुवाहाटी हाईकोर्ट के 3 जो है खंडपीठ है। हमारा अगला जो हाईकोर्ट है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट। ध्यान है साथियों पंजाब और हरियाणा, पंजाब एक अलग राज्य है, हरियाणा एक अलग राज्य है और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, परंतु तीनों राज्यों का 2 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश का एक ही हाईकोर्ट है। हाईकोर्ट का नाम जो है वो हमेशा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट होता है और यह कहाँ स्थित है साथियों तो चंडीगढ़ में है, इसकी कोई खंडपीठ नहीं है, याद रखेंगे। और वर्तमान में जो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस रविशंकर झा जी हैं। हमारा अगला हाईकोर्ट है साथियों तेलंगाना हाईकोर्ट। तेलंगाना हाईकोर्ट जो है तेलंगाना हाईकोर्ट कहाँ स्थित है साथियों तो हैदराबाद चार मीनार के शहर, चार मीनार के लिए प्रसिद्ध है और याद रखेंगे हैदराबाद को निजामों का शहर भी कहा गया है। और याद रखें तेलंगाना हाईकोर्ट के जो कुछ साथियों कोई खंडपीठ नहीं है। वर्तमान में तेलंगाना हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान जी है। कौन है साथियों तो जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान जी जो है वो तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। हमारा अगला हाईकोर्ट है कोलकाता हाईकोर्ट। याद रखें कोलकाता हाईकोर्ट, कोलकाता दीदी की नगरी। कोलकाता हाईकोर्ट जो है वो कोलकाता में स्थित है, परंतु इसके जो है जलपाईगुड़ी और पोर्ट ब्लेयर 2 खंडपीठ हैं। किसके तो कोलकाता हाईकोर्ट के। और कोलकाता हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश जी जो है वो जस्टिस बी राधाकृष्णन है। जस्टिस बी राधाकृष्णन क्या है कोलकाता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। आपको बताना चाहेंगे साथियों कोलकाता हाईकोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है वो पश्चिम बंगाल राज्य तक ही सीमित नहीं है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जो क्षेत्र आते हैं वो भी कोलकाता हाईकोर्ट के अंतर्गत ही आते हैं, उसी के क्षेत्राधिकार में। हमारा अगला हाईकोर्ट है साथियों बॉम्बे हाईकोर्ट। काफी महत्वपूर्ण हाईकोर्ट है। आपको बता दें साथियों कि भारत में जो सबसे प्राचीनतम हाईकोर्ट है वो कोई और नहीं कोलकाता और बंबई हाईकोर्ट ही है। सन 1862 में इन दोनों हाईकोर्टों की स्थापना हुई, जबकि तीसरा जो सबसे भारत के पुराने हाईकोर्टों में आपका आता है मद्रास हाईकोर्ट और चौथा हाईकोर्ट है इलाहाबाद हाईकोर्ट जिसकी स्थापना 1866 में हुई 1866 में। तो याद है कि बॉम्बे हाईकोर्ट कहाँ स्थित है साथियों तो मुंबई में स्थित है। बॉम्बे हाईकोर्ट के जो मुंबई हाईकोर्ट है इसके जो है कई खंडपीठ है, औरंगाबाद में स्थित है, नागपुर में स्थित है और पणजी में। औरंगाबाद, नागपुर और पणजी ये 3 इसके जो है खंडपीठ है जिनको हम लोग बेंच भी कह लेते हैं। और वर्तमान में जस्टिस दीपंकर दत्त जो है वो मुंबई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। याद रखेंगे बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत साथियों केवल महाराष्ट्र राज्य नहीं आता है, महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, दादर नगर हवेली आता है और दमन और दीव आता है। तो याद रखेंगे हमारा अगला हाईकोर्ट है साथियों मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जो है वो कहाँ स्थित है साथियों तो जबलपुर। ये भी काफी कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी साथियों भोपाल है। अक्सर छात्र सोचते हैं भोपाल में ही हाईकोर्ट होगा, पर नहीं,
मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है साथियों? तो जबलपुर में है। और इसके जो खंडपीठ है वो कहाँ है? तो ग्वालियर और इंदौर शहरों में है। इसके क्या है? हाई कोर्ट के जो खंडपीठ। और ध्यान है साथियों, वर्तमान में जस्टिस अजय कुमार मित्तल जी जो है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। हमारा अगला हाई कोर्ट है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों। आंध्र प्रदेश राज्य भले बहुत पुराना हो, पर तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट देश का सबसे नवीनतम हाई कोर्ट है, देश का 25वां हाई कोर्ट है साथियों। तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? तो अमरावती में। अमरावती में इसके भी कोई खंडपीठ नहीं है साथियों। और जस्टिस जे के माहेश्वरी जो है वो क्या है? आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य कोई और नहीं था, मध्य प्रदेश ही, सॉरी आंध्र प्रदेश ही था। परंतु अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के जो है विभाजन हुआ और आंध्र प्रदेश का ही हाई कोर्ट जो है देश का सबसे नवीनतम 25वां हाई कोर्ट है। हमारा अगला हाई कोर्ट है साथियों जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट। ध्यान है साथियों, पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही राज्य के अंतर्गत थे, एक राज्य थे, परंतु अब जम्मू कश्मीर एक अलग यूटी है और लद्दाख एक अलग यूटी है। इन दोनों के जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है? तो जम्मू और श्रीनगर में है। याद रखेंगे, जो जम्मू जो है वो क्या है? विंटर के अंतर्गत, और जो श्रीनगर है वो क्या? समर सीजन के अंतर्गत। वर्तमान में जस्टिस गीता मित्तल जो है वो क्या है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश है। हमारा अगला हाई कोर्ट है साथियों दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली जो भारत की राजधानी भी है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो दिल्ली हाई कोर्ट के जो स्थापित है वो कहाँ स्थापित है? तो नई दिल्ली में। इसका कोई खंडपीठ नहीं है साथियों। और खास बात है, जो दिल्ली हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है धीरू भाई नारद भाई पटेल। कौन है भाई? तो धीरू भाई नारद भाई पटेल जस्टिस साहब जो है वो क्या? दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। दोस्तों, आपको ये कंटेंट कैसा लगा इसको आप मैसेज के माध्यम से आप जरूर हमें बताएं, और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना साथियों ना भूलें, ताकि हम नए नए वीडियो आप तक पहुंचाते रहें, ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।